हेलो मेरे यूनिकॉर्न्स। हमने जो किया था कल वो वर्ड इक्वेशन नहीं था, वो बेसिक इक्वेशन और उसका बैलेंसिंग था। आज हम वर्ड इक्वेशन करेंगे और उसके बाद हम ऐसे ढेर सारे एग्जाम्पल्स करेंगे ताकि आपको सब चीज़ें आपकी बहुत इजीली हो जाए। अब इन्होंने क्या लिखा है कि राइट अ बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन किसके बीच में, बिटवीन क्लोरीन एंड सोडियम ब्रोमाइड टू प्रोड्यूस ब्रोमीन एंड सोडियम क्लोराइड। अभी क्लोरीन, तो दैट इज व्हाट, इट इज Cl2। क्लोरीन इज ऑलवेज डायटोमिक इन नेचर, ये L स्मॉल आता है। सोडियम ब्रोमाइड, सोडियम इज डिनोटेड बाय Na, ब्रोमाइड बाय Br, ओके, NaBr। व्हाट इट विल गिव, इट विल प्रोड्यूस व्हाट, ब्रोमीन। नाउ ब्रोमीन अकेला तो होगा नहीं, सो इट विल गिव यू Br2 एंड सोडियम क्लोराइड मतलब NaCl। ये तो हुआ वर्ड इक्वेशन। अब इसका बैलेंसिंग, तो बैलेंसिंग करने के लिए हमें क्या देखना है, क्लोरीन कितने हैं बेटा, 2, तो यहाँ पे कर दो मल्टीप्लाई बाय 2। सोडियम और क्लोरीन दोनों 2 हो गए। अब यहाँ पे सोडियम 2 हो गए तो यहाँ पे मल्टीप्लाई बाय 2, तो NaBr2। अभी आप देखिए तो क्लोरीन 2 है, ओके डन, क्लोरीन 2 है। फिर सोडियम 2 है, ओके सोडियम 2 है। ब्रोमीन 2 है, हाँ ब्रोमीन 2 है। ऐसे आपको पहले इक्वेशन लिखना पड़ेगा और उसके बाद आपको उसे बैलेंस करना पड़ेगा। अब जबकि आप, आई होप कि आपने पहले मैंने आपको एक वीडियो भेजा था ऑन फॉर्मिंग द केमिकल कंपाउंड्स। मैं फिर से हमारे ग्रुप में आज वही वीडियो भेजने वाली हूँ। आई रिक्वेस्ट यू ऑल कि वो आप बहुत अच्छे से पढ़ें क्योंकि वो बेस है इस पूरे पर्टिकुलर टॉपिक का। ओके, सो दिस इज अबाउट द इक्वेशन। Chlorine, sodium bromide, it gives bromine plus sodium chloride. Write the correct formula. आप देख सकते हैं Cl2 plus NaBr gives Br2 plus NaCl. Now determine the coefficient that will balance the equal equation. तो आपको पता है Cl, Na, Br ये तीन ही चीज़ें हैं, वो आपको बना देने का कि रिएक्टेंट में कितने और प्रोडक्ट में कितने, फिर उसके हिसाब से आपको लेवर देवर कर डालने का। ओके, ये बहुत इक्वेशन इजी था। नेक्स्ट एल्यूमिनियम सल्फेट, एल्यूमिनियम Al, सल्फेट SO4। ओके, अभी एल्यूमिनियम की वैलेंसी है +3, सल्फेट की -2, तो क्या हो जाएगा, फॉर्मूला क्या आएगी, Al2SO4 थ्राइस। यू कैन सी इट ओवर हियर। एल्यूमिनियम सल्फेट, ओके, Al2SO4 थ्राइस। वैसे ही कैल्शियम क्लोराइड, कैल्शियम एंड क्लोरीन, कैल्शियम की वैलेंसी +2, क्लोरीन की -1, तो ये क्या हो जाएगा, CaCl2। ओके, दैट इज अबाउट हाउ द रिएक्टेंट इज फॉर्म्ड। फिर कैल्शियम सल्फेट, अभी सल्फेट मतलब आपको पता ही है SO4, और कैल्शियम की वैलेंसी क्या है तो क्या +2, SO4 की -2, तो दोनों सेम हो जाएंगे। एल्यूमिनियम क्लोराइड, एल्यूमिनियम की वैलेंसी +3, क्लोरीन की -1, तो व्हाट इट विल बिकम AlCl3। और ऐसे आपको 3 इक्वेशन, आपको पूरा इक्वेशन है वो मिल जाएगा और अब सिर्फ उसको बैलेंस करना है। अभी आप जब भी बैलेंसिंग करो तब हमेशा बेटे ये ध्यान दो कि ये कितने हैं, ये 3 हैं SO4, तो आपको क्या करना है, आपको इसे भी 3 करना पड़ेगा। ठीक है, तो कैल्शियम कितने हो गए हमारे 3, तो यहाँ पे 3 कर दो। फिर यहाँ पे देखो आप क्लोरीन कितने हैं, तो 3 2 6, तो यहाँ पे 6 चाहिए, तो यहाँ पे क्या कर आ जाएगा 2। ओके, फिर आप देखो तो एल्यूमिनियम बैलेंस खुद ही हो गया, सो हियर 3 3 एंड 2 विल बी द आंसर। यू कैन सी इट। हमेशा मैंने जो कल आपको रूल्स कराए थे उसमें भी मैंने आपको कहा था कि आप पहले आयंस, पॉलीएटॉमिक आयंस को जितना हो सके आप पकड़ो, इट विल बिकम वेरी इजी फॉर यू। बड़ा आसान है, बहुत आसान है, बट जस्ट आपको थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा। इसका आप एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ओके, CH4 + 2O2 गिव्स CO2 + 2H2O। ये तो पूरा एक बैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन है, उसमें आपको आयंस का फॉर्मेशन दिखाया जाएगा।
आप देख सकते हैं कि एक कार्बन जो ब्लैक कलर का इधर मतलब एटम दिखाया गया है, दैट इज रिप्रेजेंटिंग कार्बन, छोटे 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 4 येलो बॉल्स हैं, वो हाइड्रोजन है, और ऑक्सीजन इज डिनोटेड बाय द ऑरेंज वन। अभी CO2 मतलब ये एक कार्बन के साथ 2 ऑक्सीजन चले गए, मतलब रहे कितने ऑक्सीजन, 2, तो वो किसके साथ कंबाइन होंगे, हाइड्रोजन के साथ। कैसे कंबाइन होते हैं वो भी देखिए, एक ऑक्सीजन और 2 हाइड्रोजन मॉलिक्यूल उसके साथ अटैच होते हैं, ठीक है। कार्बन ये 2 ऑक्सीजन को लेके भाग जाता है और 2 हाइड्रोजन एक ऑक्सीजन को लेके भाग जाते हैं, और वो क्या बनाते हैं, H2O। इस तरह कोई भी केमिकल रिएक्शन है वो होता है। आप देख सकते हैं कि प्रोडक्ट्स और रिएक्टेंट्स दोनों में ही नंबर ऑफ कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन एटम्स आर सेम। अभी C+O2 गिव्स CO2। आप देख सकते हो कि ये भी एक बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन है। एक कार्बन एटम रिएक्टेंट में है और एक प्रोडक्ट में है, और 2 ऑक्सीजन एटम रिएक्टेंट में है और 2 ऑक्सीजन प्रोडक्ट में है। हियर दे हैव सेड दैट अबाउट प्लेटिनियम, मतलब प्लेटिनियम क्या है, एक कैटलिस्ट है। अब कैटलिस्ट का काम क्या है, तो कोई भी कैटलिस्ट या तो केमिकल रिएक्शन को फटाफट करता है या तो स्लो कर देता है। अब इसका मतलब एग्जाम्पल क्या है, आप खुद ही इमेजिन करें कि आप मतलब आपकी लाइफ में अगर कोई कैटलिस्ट की तरह बिहेव करता हो ना, तो वो है आपके फ्रेंड्स। इमेजिन कीजिए कि टेस्ट ली गई और आपके मार्क्स, आपके फ्रेंड के मार्क्स आपसे ज़्यादा आ गए, तो सबसे पहली चीज़, हाँ ये बात सच है कि अगर आपके दोस्त को आपका दोस्त फेल होता है तो आपको दुख होता है, बट आपका दोस्त आपसे आगे जाता है तब ज़्यादा दुख होता है। जनरली ऐसा नोटिस किया गया है, और आपने शायद ये 3 इडियट्स की मूवी में भी देखा हो कि मोस्टली ऐसा होता है। तो फ्रेंड्स क्या करते हैं पता है, एक्चुअली हमारी लाइफ में वो दे स्लो डाउन आवर स्पीड। जब भी आप उनके साथ गपाटे मारो या ऐसे ज़्यादा टाइम आप वेस्ट करो, बहुत बार उसको आप उनके साथ फ़ोन पे घंटों तक बात करो, तो आप क्या कर रहे हो, what are they in your life? They are like catalyst. They are slowing down sometimes your speed. Sometimes they also increase your speed, क्योंकि आपको जलन होती है, साला ये कर सकता तो मैं क्यों नहीं कर सकता। ठीक है, क्लास में कितनी सारी लड़कियों के सामने अगर उसकी इम्प्रेशन अच्छी है तो मेरी क्यों नहीं है। तो दैट इज़ वॉट जनरली अ कैटलिस्ट इज। वो केमिकल रिएक्शन में तो कोई पार्ट नहीं लेता है, बट हाँ वो रिएक्शन को या तो फटाफट करता है या तो स्लोली करता है। इधर दिया हुआ है कि H2+O2 गिव्स H2O। अब इधर ये बैलेंस्ड नहीं है, इसलिए क्या करने का, ऑक्सीजन हाफ हम कर दें तो ये क्या हो जाएगा H2O, या तो पूरी इक्वेशन को डबल कर दो, मल्टीप्लाइड बाय 2, 2H2+O2 गिव्स 2H2O. So that is the balanced chemical reaction. This is unbalanced. Here now they are balancing. I'll remove all the other things so that, see, 2 hydrogen और 1 oxygen, what will give you 2H2O. So ultimately now you are having the balanced chemical equation. Reactants and products. इधर हमने देखा है कि कार्बन और ऑक्सीजन, ऐसे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के बीच में हमने जो रिएक्शंस देखे, कैसे वो अनबैलेंस्ड है वो बैलेंस हो जाता है, ये हमने अभी नोट करा। एंड व्हाट इज़ प्लैटिनम ओवर हियर, इट इज़ अ कैटलिस्ट। कैटलिस्ट मतलब क्या, भाई बन या तो बहन पड़ी। केमिकल रिएक्शन में तो पार्ट नहीं लेता है, आपके जो भी टेस्ट में मार्क्स आएंगे उसमें उसका कोई हाथ नहीं होगा, पर हाँ वो कम या ज़्यादा उसी की वजह से आएंगे। हर बार स्पीड बढ़ाता नहीं है, कभी कभी तो कम भी कर देता है। नाउ दिस इज व्हाट शोइंग फेजेस इन केमिकल इक्वेशन। अब मैं जो आपको कंटेंट कराने वाली हूँ वो आपके टेक्स्ट बुक में नहीं है, बट आपको ये पता होना चाहिए क्योंकि ये केमिस्ट्री का बहुत बड़ा बेस है। ये चीज़ें सिखाई नहीं जाती हैं, वो लोग हमेशा मतलब ये इसका आउटपुट दे देंगे और फिर आपको पता भी नहीं चलेगा कि ऐसा कुछ तो पढ़ाया ही नहीं गया था। फिर आपको लगेगा कि ये तो बाउंसर ही जा रहा है। तो ऐसा तब होता है जब आपको बेस ही नहीं पता होता है। और अभी जो हम करने वाले हैं वो टोटली बेस करने वाले हैं, ठीक है।
जैसे कि वाटर वो आइस फॉर्म में हो, अगर आप उसे नॉर्मल टेम्परेचर लेके आते हो तो वो क्या बन जाता है, पानी। अब पानी को अगर आप हीट करोगे तो आपको क्या मिलेगा, गैशियस वेपर फॉर्म। अभी ये क्या है, ट्रायंगल जैसा। ये ट्रायंगल जो जैसा है उसे कहते हैं डेल्टा, उसको क्या बोलते हैं, डेल्टा। और केमिस्ट्री में उसका मतलब होता है कि आप उसे हीट दे रहे हो। कभी भी आपको गर्म करना हो कोई भी चीज़ तो आप क्या करते हो, हीट देते हो, सीधी सी बात है। तो जब भी आप हीट देते हो तो हाउ डू यू डिनोट इट, आप उसे कैसे दिखाते हो, तो यू शो इट बाय अ ट्रायंगल। सॉलिड फेस इज रिलेटिवली रिजिड एंड हैज़ डेफिनाइट शेप एंड वॉल्यूम, आपको पता ही है। और लिक्विड यू आर नोइंग डेफिनाइट वॉल्यूम, बट उसका शेप इट विल टेक द शेप ऑफ द कंटेनर। गैशियस फेस तो ना ही वॉल्यूम अप्रोप्रिएट होता है ना ही शेप, एंड इट शोज लिटल रिस्पॉन्स टू ग्रेविटी। हवा की वजह से आपको तो पता ही है कि गैसेस है उनको होल्ड करके रखता है हमारा ग्रेविटी, वरना ऐसा आपने सोचा नहीं है कभी भी कि क्यों ऑक्सीजन उड़ नहीं जाता, ख़त्म क्यों नहीं हो जाता है अर्थ पे से। वैसे तो वो गैस है बट इट इज़ गेटिंग होल्डेड बाय द ग्रेविटी ऑफ द अर्थ। ओके, ऐसा नहीं है कि अचानक से ऑक्सीजन का कंटेंट कम हो जाता है या हाइड्रोजन का कंटेंट बढ़ जाता है, ऐसा कभी भी नहीं होता है। ओके, बिकॉज ग्रेविटी इज होल्डिंग इट। मैं जो बोल रही थी वो जो सिम्बॉल्स केमिकल इक्वेशंस में हमने यूज़ नहीं करे हैं पर आपको कहीं ना कहीं पूरी टेक्स्ट बुक में आएंगे, कौन से हैं वो आइए देख लेते हैं। इससे जो ये एक छोटा सा एरो है उसे हम कहते हैं यील्ड्स। मतलब जनरली गिव्स की जगह आप अगर प्रोफेशनली केमिस्ट्री सीखना ही चाहते हैं तो एरो में इट गिव्स की जगह जनरली ट्राई टू स्पीक यील्ड्स। ओके, मीन्स गिव्स। और ये डबल एरो का मतलब क्या होता है, मतलब रिवर्सिबल है रिएक्शन, मतलब उसका उल्टा भी पॉसिबल है। जैसे आप सॉलिड स्टेट में आइस में से आप हीट करते हो तो लिक्विड करते हो, अभी उल्टा अगर आप फ्रीज करोगे तो आपको क्या मिलेगा, you'll गेट आइस, राइट। तो उल्टा रिएक्शन, रिवर्सिबल रिएक्शन जब पॉसिबल हो तब आप ऐसा लिखते हो, ठीक है, उल्टा रिएक्शन हो सकता है। सॉलिड इट इज़ द स्टेट ऑफ मैटर, और कभी कभी प्रेसिपिटेट हो तो वो भी जनरली सॉलिड स्टेट में ही होता है, तो उसके लिए भी आप एस ही यूज़ करते हो और वो सफिक्स में लिखा जाता है। देन दिस पर्टिकुलर इट इज़ एन ऑल्टरनेटिव टू एस बट ओनली यूज टू इंडिकेट अ प्रेसिपिटेट, क्योंकि आपको पता है कि प्रेसिपिटेट है वो नीचे इकट्ठा होता है, इसलिए अगर आपको ऐसा नहीं दिखाना हो, आप एस आपने नहीं लिखा है तो उसकी जगह अगर नीचे एरो किया हुआ हो कभी भी तो आप कह सकते हो कि वो क्या है, एक प्रेसिपिटेट है। लिक्विड स्टेट ऑफ मैटर, एक्वियस मतलब पानी वाला स्टेट, रिएक्टेंट दैट इज डिजॉल्व्ड इन वाटर, गैशियस इट इज द स्टेट ऑफ मैटर। उसके बाद नेक्स्ट ऊपर, मतलब कुछ उड़ के गैशियस स्टेट में बाहर जा रहा है, ठीक है, ये तो आपको पता ही होगा ना। आई थिंक लाइक फॉर एग्जाम्पल हमने जो रिएक्शन किया था सबसे पहले वाले दिन, एक फ्लास्क में हमने हाइड्रोजन लिया था, फिर जिंक ग्रैन्यूल्स डाले थे, और अगर आपको याद हो तो पूरा हमने जो किया था, अब उसमें हाइड्रोजन गैस है, अगर आपको दिखाना हो कि वो बाहर निकल रहा है तो दिस इज़ द वे टू इंडिकेट। फिर अगर एरो के ऊपर डेल्टा ट्राइंगल हो तो इट मीन्स दैट द रिएक्टेंट्स आर हीटेड। फिर प्रेशर आप डायरेक्टली ऊपर लिख सकते हो, और अगर नॉर्मल प्रेशर हो तो आपको सिर्फ प्रेशर लिखना है। टेम्परेचर आप इंडिकेट कर सकते हो कि कितना टेम्परेचर है। फिर ये कैटलिस्ट की फॉर्मूला आप लिख सकते हो। जनरली आप फॉर्मूला ऐसे नहीं लिखते हैं, फॉर्मूला हम स्क्वायर ब्रैकेट में लिखते हैं, बट आप लिखते हो एरो के ऊपर ही, ठीक है, ऐसे स्क्वायर ब्रैकेट करके और उसके अंदर आप फॉर्मूला लिखते हो, दैट शोज दैट इट इज़ यूज्ड एज अ कैटलिस्ट, ठीक है। So this is all about whole of the lesson. With this whole of the chapter gets over. पूरा लेसन इधर ख़त्म हो जाता है और हम आज देखेंगे कि हमने पूरे लेसन में क्या क्या पढ़ा है। उसके बाद हम हमारे नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग सारे इन टेक्स्ट क्वेश्चंस करेंगे और टेक्स्ट बुक एक्सरसाइज डिस्कस करेंगे, और टेक्स्ट बुक एक्सरसाइज डिस्कस करने के बाद हम लोग we will do some of the exemplar problems and some important questions, ठीक है। सो ये शुरुआत से हम लोग देख रहे हैं, ओके।
पूरा का पूरा लेसन आज पढ़ा देने वाली हूँ क्विक रिविजन में, ठीक है। हमने पहले किया था कि आप कैसे बोल सकते हो कि कोई भी केमिकल रिएक्शन है वो हुआ है, तो ये 4 तरीके हैं, या तो हीट इवॉल्व होता है, या तो लाइट दिखती है, या तो आवाज़ आती है, या तो कोई गैस प्रोड्यूस होता है, या तो कोई प्रेसिपिटेट बनता है, या तो कलर चेंज होता है। इन 5 तरीकों से आप कह सकते हो कि केमिकल रिएक्शन है। आइदर देयर इज चेंज इन कलर और ऑर्डर, या तो कोई न्यू वेपर फॉर्म होता है, या तो इनपुट आप देते हो या तो लेते हो। फॉर एग्जाम्पल हीट आप देते हो या तो लेते हो, एंडोथर्मिक और एक्सोथर्मिक। कुछ रिवर्सिबल होते हैं और कुछ रिवर्सिबल नहीं होते हैं। ये क्या था, हमने मैग्नीशियम बर्न किया था और हमें क्या मिला था, मैग्नीशियम ऑक्साइड। व्हाट इज द कलर ऑफ मैग्नीशियम ऑक्साइड, तो क्या वाइट। व्हाट इज द इक्वेशन, Mg plus O2 gives 2MgO, so 2Mg plus O2 gives 2MgO। ये पूरा रिएक्शन है। इट बर्न्स विद विच कलर्ड फ्लेम, वाइट डैजलिंग फ्लेम। उसके बाद ये रिएक्शन की जिसकी हमने बात की थी, आप देखिए H2 गैस ऊपर दिखाया जा रहा है। ऐसा क्यों दिखाया जा रहा है, अभी हमारी बात हुई जब भी कुछ लिबरेट होता हो गैस तो आप उसे ऐसे इंडिकेट करते हैं। ये आपने जिंक ग्रैन्यूल्स और आपने डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड, सल्फ्यूरिक की जगह आप लोग ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड भी ले सकते हैं। फिर इन दोनों का रिएक्शन जब भी होगा तब कौन सा गैस इवॉल्व आउट होगा, तो क्या हाइड्रोजन। इधर मैग्नीशियम में आप देख सकते हो ऐसे लिटरली ऐसे बुड़बुड़िया होता है, ठीक है। फिर 5 टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन हमने करे थे। सबसे पहला था कॉम्बिनेशन, मतलब वो क्या होता है, तो यू हैव जस्ट 1 प्रोडक्ट एंड 2 और मोर देन 2 रिएक्टेंट्स, ओके। इधर ये था कैल्शियम ऑक्साइड और वाटर आपको कैल्शियम हाइड्रोक्साइड मतलब कि स्लेग लाइम देते हैं। और जब भी आप कैल्शियम हाइड्रोक्साइड दीवारों पे लगाया जाता है तब वो कार्बन डाइऑक्साइड के साथ कंबाइन होके कैल्शियम कार्बोनेट बनाता है। उसके बाद कॉम्बिनेशन रिएक्शंस के कुछ एग्जांपल्स जो एंडोथर्मिक है, मतलब आप समार एंडोथर्मिक एंड समार एक्सोथर्मिक। अगर हीट रिलीज होती है तो वो एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। एग्जांपल ऑफ एक्सो इज डिकम्पोजिशन ऑफ वेजिटेबल एंड द बर्निंग ऑफ नेचुरल गैस। कॉम्बिनेशन रिएक्शन में डाइजेशन वाला पार्ट जो हमने बात की थी वो बड़ा इंपॉर्टेंट है। जैसे कि आप कुछ भी खाते हो उसमें कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, फिर वो कार्बोहाइड्रेट्स ग्लूकोज में कन्वर्ट हो जाते हैं और फिर वो हमारे बॉडी को क्या देते हैं, एनर्जी। और ये कौन सा प्रोसेस है, एंडोथर्मिक रिएक्शन। डिकम्पोजिशन, उसका मतलब क्या होता है, तो एक पर्टिकुलर रिएक्टेंट है वो डिवाइड हो जाता है 2 या 2 से ज़्यादा प्रोडक्ट्स में। इधर क्या होता है, तो फेरस सल्फेट, उसका कलर क्या था, तो कि ग्रीन। इट विल गिव यू फेरिक ऑक्साइड विच वॉज रेडिश ब्राउन इन कलर एंड द फ्यूम्स ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड एंड सल्फर ट्राइऑक्साइड आर सीन, ओके। दे विल पहले तो सबसे पहले दे विल लूज वाटर एंड देन फेरिक ऑक्साइड, डाइऑक्साइड और ट्राइऑक्साइड मिलेंगे। डिकम्पोजिशन ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट मतलब CaCO3, दैट इज एन इम्पॉर्टेंट पॉइंट। CaCO3 विल गिव यू CaO प्लस CO2। अभी CaO उसको क्या बोलते हैं, लाइम। इट इज यूज्ड इन मैन्युफैक्चरिंग सीमेंट। ये पूरा रिएक्शन है। फेरस सल्फेट को आप हीट करते हो, आपको ब्राउन प्रेसिपिटेट्स मिलते हैं। उसके बाद ये था लेड नाइट्रेट जो कलरलेस था, और आप उसे हीट करते हो तो आपको लेड ऑक्साइड मिलता है जो कि येलो कलर का है, और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड वो ब्राउन कलर के फ्यूम्स आपको दिखते हैं। आप देख सकते हैं इधर कि ये ऊपर एरो इंडिकेट किया हुआ है, मतलब वो उड़ रहे हैं, गैसेस फॉर्म में है। और यहाँ पे हीट की जगह आप डेल्टा लिख दो तो भी चलता है। फिर ये उसका पूरा वीडियो था। फिर इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन, उसमें क्या होता है, तो आप वाटर को डिकम्पोज करते हो। अभी वाटर H2O वो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का बना हुआ होता है। आप देख सकते हो हाइड्रोजन डबल मिलता है एज कम्पेयर टू ऑक्सीजन। कुछ नहीं करना है आपको, जैसे मग दिया हुआ है वैसे उसमें आपको 2 इलेक्ट्रोड्स डालना है और 2 इलेक्ट्रोड्स को आपको इलेक्ट्रिसिटी देनी है, और अरेंजमेंट ऐसा करना है जैसे यहाँ पे दिया हुआ है। और जैसे आप इलेक्ट्रिसिटी पास करोगे तो वाटर है वो उसका डिकम्पोजिशन होगा और आपको हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलेंगे। मोस्टली हम या तो सॉल्ट या तो एसिड डालते हैं, ओके। सो नाउ लेट्स मूव फर्दर। ये उसका पूरा वीडियो था। फिर AgCl सिल्वर क्लोराइड या तो सिल्वर ब्रोमाइड, अगर आप उसे हीट मतलब सनलाइट में रखेंगे तो क्लोरीन है वो भाग जाएगा और नीचे क्या रह जाएगा, you'll get the सिल्वर विच इज़ ग्रेन कलर, वो रह जाएगा। वैसे ही सिल्वर ब्रोमाइड में भी होता है। एंड वेर इट इज़ यूज कहाँ काम आते हैं, इन ब्लैक एंड वाइट फोटोग्राफी। फिर डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, मोर रिएक्टिव मेटल विल डिस्प्लेस लेस रिएक्टिव मेटल। उसके लिए हमने पूरी रिएक्टिविटी सीरीज लर्न की थी।
अभी आप देख सकते हैं इधर कि कॉपर सल्फेट का सोल्यूशन है वो कौन से कलर में कन्वर्ट हो गया, तो कि ग्रीन, और आयरन नेल ग्रे से किस में टर्न हो गया, वो रेडिश ब्राउन। ये कलर चेंज क्यों हुआ, क्योंकि आयरन नेल और कॉपर सल्फेट के बीच में रिएक्शन हुआ, दैट इज Fe प्लस USO4 गिव्स यू FeSO4 प्लस Cu। और ये उसका वीडियो था। फिर जिंक और कॉपर सल्फेट व्हाट विल यील्ड एज जिंक सल्फेट एंड कॉपर, आप देख सकते हैं कि कलरलेस हो जाता है पूरा सोल्यूशन। ये रिएक्टिविटी सीरीज और हमने लर्न करने के लिए उसकी ट्रिक यूज़ की थी। PSC माजिल हार्डली कुड मेक सॉलिड गोल्ड परफेक्टली, पोटेशियम सोडियम कैल्शियम मैग्नीशियम एल्यूमिनियम जिंक आयरन लेड हाइड्रोजन कॉपर मर्क्यूरी सिल्वर गोल्ड। उसके बाद डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डबल डिस्प्लेसमेंट मतलब क्या, तो डबल हेराफेरी रिएक्शन। सोडियम है वो क्लोरीन के साथ कंबाइन हो जाएगा और बैरियम सल्फेट के साथ, सो विल गेट वाइट कलर प्रेसिपिटेट्स ऑफ बैरियम सल्फेट व्हाइल NaCl सॉल्यूशन इट इज कलरलेस। और ये उसका रिएक्शन था। फिर लेड नाइट्रेट और पोटेशियम आयोडाइड, तो PbNO3 ट्वाइस व्हाट विल गिव यू +2 Ki। आप देख सकते हैं दोनों कलरलेस सोल्यूशन है इधर, पर फिर भी आपको येलो कलर के प्रेसिपिटेट्स मिलेंगे ऑफ लेड आयोडाइड। ओके, द रिएक्शन इज PbNO3 ट्वाइस +2 Ki गिव्स PbI2 +2 KNO3। ट्राई टू लर्न इवन दिस पर्टिकुलर स्टेट्स ऑफ मैटर। जब भी आप रट्टा मारो तब देखना कि आप उसकी स्टेट ऑफ मैटर भी लर्न करें। फिर ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन। ऑक्सीडेशन मतलब क्या, तो या तो ऑक्सीजन ऐड होता है या तो हाइड्रोजन रिमूव होता है। रिडक्शन में उसका उल्टा होता है। इधर कॉपर का ऑक्सीडेशन होता है तो वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, कॉपर ऑक्साइड में, और कॉपर ऑक्साइड का कलर क्या है, तो कि ब्लैक। फिर ये उसके कुछ कॉन्सेप्ट्स थे। फिर हमने किया था कोरोजन। कोरोजन मतलब क्या, तो जब भी कोई भी सब्सटेंस कोई भी जनरली मेटल अगर वो कोरोड हो जाता है, मतलब उसका आउटर लेयर रिमूव हो जाता है, फिर इट इज कमिंग इन कॉन्टैक्ट ऑफ एयर और वाटर और लाइट, देन इट इज कॉल्ड एज कोरोजन। ये आप देख सकते हैं कैसे कोरोड हो रहा है। रेंसिडिटी मतलब आप फैट्स या तो ऑयल्स आप डालते हैं तो उसकी वजह से टेस्ट चेंज हो जाती है। मतलब खाने की चीज़ों में जनरली ये देखा जाता है, स्पेशली इन फूड पैकेट्स। काफ़ी वक्त का रखा हुआ हो फूड पैकेट तो आपको उसमें पर्टिकुलर टाइप की स्मेल आती है। वो ये क्यों आती है, क्योंकि दैट इज़ कॉल्ड एज रेंसिडिटी नाउ। और ये ना हो उसके लिए हम क्या करते हैं, नाइट्रोजन डाल देते हैं। फिर केमिकल इक्वेशंस तो हमने बात की कि वो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट्स है, उसमें स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट है, वो आपको चेंज करने पड़ते हैं। फिर हमने बैलेंसिंग किया था पूरा, बोलते कैसे हैं वो भी हमने सीखा, एल्यूमिनियम नहीं बोलते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद हमने लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास किया था, मतलब मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, टोटल अमाउंट ऑफ मास रिमेन्स सेम। फिर ये कैरेक्टरिस्टिक्स थे, आपको उसकी करेक्ट फॉर्मूला लिखनी पड़ती है, और लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास शुड बी सेटिस्फाइड। रिएक्टेंट्स पहले होते हैं, बाद में प्रोडक्ट्स होते हैं, और केमिकल इक्वेशन आप लिखते हो। वर्ड इक्वेशन ये बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट है। आप वर्ड्स में पहले आपको ऐसे लिखना होता है, बाद में फिर नीचे उसकी फॉर्मूला लिखनी पड़ती है, ठीक है। बाद में बैलेंसिंग करना होता है। फिर हमने ये देखा था अलग अलग तरीके से कि कैसे बैलेंसिंग होता है, और बैलेंसिंग हम 2 दिन से कर रहे हैं, काफ़ी सारे हमने एग्जाम्पल्स देखे। फिर लास्ट पार्ट की सिम्बॉल्स कौन से वाले कहाँ यूज़ होते हैं। यील्ड्स मतलब इट विल इंडिकेट कि रिएक्शन हुआ है। फिर रिवर्सिबल मतलब दोनों साइड एरो हो। एस मतलब सॉलिड, नीचे एरो हो तो मतलब प्रेसिपिटेट हुआ। एल फॉर लिक्विड, एक एक्वियस मतलब पानी वाला। गैशियस मतलब रिएक्टेंट या तो प्रोडक्ट गैशियस स्टेट में है। फिर ऊपर एरो हो तो मतलब उड़ रहा है, कोई गैस प्रोड्यूस हुआ है। फिर ऊपर डेल्टा हो तो रिएक्टेंट्स आर हीटेड। ऊपर आप प्रेशर लिख सकते हैं, टेम्परेचर लिख सकते हैं, या तो कैटलिस्ट एक ब्रैकेट करके आप लिख सकते हैं ऐसा, ठीक है। दिस इज ऑल अबाउट लेसन नंबर 1। एक्चुअली लेसन यहाँ ख़त्म हो जाता है, बट प्रैक्टिस हमें बहुत करनी पड़ेगी एज फार एज द बैलेंसिंग एंड द राइटिंग द इक्वेशन इज कंसर्न। ओके, दैट्स ऑल फॉर द कंटेंट। और ये जो कंटेंट कराया गया है उसकी आपको टेस्ट ली जाएगी। अगर आपको कोई भी दिक्कत है तो यू कैन कॉल मी। ओके, थैंक यू एंड हैव अ गुड डे।